हाय फ्रेंड्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नाइजीरियन ऑथर चिन्वा एचबी जी के बारे में और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो इस वर्क से और इनकी बायोग्राफी से कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, व्हेन एंड वेयर चिन्वा एचबी वाज बोर्न। ए बी सी डी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से सही है आपका सेकंड ऑप्शन। 16 नवंबर 1930 ओगिडी में इनका जन्म हुआ था, नाइजीरिया में। सेकंड है रियल नेम ऑफ चिन्वा एचबी, तो ए बी सी डी। तो इनका जो रियल नेम है, तो आप यहाँ यहीं से आप नेम देख सकते हैं। इनका रियल नेम डी वाला सही है, अल्बर्ट एच बी। जो भी ये बीच में दिया गया है वो आप खुद ही अपनी प्रोनाउंसिएशन कर लें। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, व्हाट इज़ द फादर्स नेम ऑफ चिन्वा एच बी। तो चिन्वा एच बी के पिताजी का क्या नाम था? तो चिन्वा एच बी के पिताजी का जो नाम है वो आपका दिया गया है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ईसा ओकाफो एच बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट इज़ द मदर्स नेम ऑफ चिन्वा एच बी। चिन्वा एच बी की माँ का नाम क्या था? तो इसमें ए बी सी डी, ये इसमें 4 ऑप्शन है, डी वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि नन ऑफ दीजिए, कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही होगा। तो इसमें आपका जो ए बी सी है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है तो वो है ए। ठीक है, जेनेट एनांची इलोई बोनाम एच बी। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप खुद ही कर लें क्योंकि नाइजीरियन नेम है तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हार्ड है और आप प्रोनाउंसिएशन से याद भी नहीं कर सकते हैं, लेंथ से याद कीजिए। इनके नाम आप लोगों को लेंथ से याद हो जाएंगे। ठीक है, लंबाई इनके नाम की और अजीब से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मनी चिल्ड्रन एच बी हैव। चिन्वा एच बी के कितने बच्चे थे? तो 3 थे। व्हेन वाज थिंग्स फॉल अपार्ट गॉट पब्लिश्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट ये कब पब्लिश हुई? तो ये 1958 में पब्लिश हुई है। हु इज़ द ऑथर हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मैन ऑफ द पीपल। अ मैन ऑफ द पीपल ये इनका दूसरा वर्क है, चिन्वा एच बी जी इसके ऑथर हैं। हु वाज ओकोली। ओकोली कौन है? तो ओकोली जी जो हैं ये एच बी सर की वाइफ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया गया है, हु इज चिनेलो। ठीक है, चिनेलो कौन है? तो चिनेलो ये एच बीज डॉटर। ठीक है, चिन्वा एच बी जी की बेटी हैं। भेनवाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेनवाज एच बीज नावल नो लॉन्गर एट इजी गॉट पब्लिश्ड। इनका जो ये नावल है नो लॉन्गर एट इजी, ये कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ है 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, व्हेन एच बी गॉट मैरिड। इन्होंने शादी कब की थी? तो इन्होंने शादी की थी 1961 में इन्होंने शादी की थी। और 12th क्वेश्चन है, एच बी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट चिल्ड्रन बुक इन द ईयर। इन्होंने अपनी पहली चिल्ड्रन बुक मतलब बच्चों वाली कहानियाँ, नॉवेल्स या प्ले वगैरह जो बच्चों के लिए इन्होंने लिखे थे, तो वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो पब्लिश हुई थी 1966 में। ठीक है, और द नेम ऑफ एच बीज फर्स्ट चिल्ड्रन बुक इज, उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था चाइक एंड द रिवर। चाइक एंड द रिवर। ठीक है, विच रिवार्ड एच बी गॉट ऑन हिज राइटिंग 6 months ऑफ ट्रेवल। इन्होंने जो अपना एक वर्क लिखा है, जो राइटिंग इन्होंने की है जिसका नाम है 6 months ऑफ ट्रेवल, तो इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था रॉक फेलर फेलोशिप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एच बीज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी। इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? इन अ विलेज चर्च। एच बी वर्कड इन नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। नाइजीरियन, ये आप याद रखेंगे एनबीएस को। ठीक है, नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन द ईयर। इन्होंने इनका जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था नाइजीरिया का, तो उसमें एच बी सर ने वर्क किया था, तो उन्होंने वर्क किया था 1954 में। एच बीज नावल एंथिल्स ऑफ द सवाना वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इनका ये जो नावल है ये पब्लिश हुआ था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग इज क्लियरली विजिबल इन द राइटिंग्स ऑफ एच बी।
विच थिंग्स इज क्लियरली विजिबल इन द राइटिंग्स ऑफ HB। इनकी राइटिंग्स में हमें क्लियरली क्या विजिबल होता है, क्या हमें लगता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, घरेलू मामले दिखते हैं, कॉमन स्ट्रगल्स हैं, सामान्य संघर्ष दिखते हैं, नेटिव इन्फ्लुएंस है। नेटिव मीन्स होता है मतलब जहाँ के रहने वाले थे, जहाँ इनका जन्म हुआ उसके उससे ये प्रभावित थे, या ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी या समाज के रीति रिवाजों से। तो इनमें इनके जो वर्क्स में हमें, इनकी राइटिंग्स में जो हमें देखने को मिलता है वो नेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ अकानकबोज फेम। अकानकबोज फेम, देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट में एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, यही लीड कैरेक्टर है, ठीक है, एक रेसलर है। तो इसमें कहा गया है व्हाट इज द रीजन ऑफ अकानकबोज फेम। अकानकबो की फेम का रीज़न क्या था, उसकी यश का रीज़न क्या था, तो पर्सनल अचीवमेंट था, ठीक है। उसे अपने फादर से ऐसा कुछ विरासत में उसे नहीं मिला था, उसका अपना पर्सनल अचीवमेंट था क्योंकि वो एक अच्छा रेसलर था। हु इज़ नन एज कैट, तो कैट के नाम से किसको जानते हैं, तो अमालजिन को, अमालिन्स को जो है हम कैट के नाम से जानते हैं। हु वेलकम अकानकबो इन मवांटा, मवांटा में अकानकबो का वेलकम किसने किया था, तो मवांटा में अकानकबो का वेलकम यूचेंडो ने किया था, यूचेंडू, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अकानकबो हैव, अकानकबो के कितने बच्चे थे, तो अकानकबो के 11, ठीक है, 11 बच्चे थे। द नेम ऑफ यंगेस्ट सन ऑफ उचेंडू, उचेंडू के पहले बेटे का नाम क्या था, सॉरी यंगेस्ट सन का नाम क्या था, तो उसके यंगेस्ट सन का नाम था अबीकबू, अबीकबू, ठीक है। आप लोग ये प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपनी खुद ही कर लीजिए जो भी हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत कठिन हो सकती है या आप लोगों की समझ में नहीं आ सकती है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, द प्रेस्टीज ऑफ अजाबेलाबाज, द प्रेस्टीज ऑफ अजेबालेबाज, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला सही है, इसमें चीलो नाम से। नेक्स्ट है इकबफी मेट चीलो इन, इकबफी जो है वो चीलो से कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है फेस्टिवल में, फेस्टिवल मीन्स एक पर्व में मिलती है, एक त्यौहार में मिलती है। हु लाइक द स्टोरी ऑफ अकानकबो, अकानकबो की स्टोरी को कौन पसंद करता है, इकेम्फुना, इकेम्फुना जो है ये अकानकबो की स्टोरी को पसंद करता है। इकेम्फुना जो होता है एक दूसरे गांव का एक बच्चा होता है जो यहाँ पर आकर अकानकबो के घर पर आकर रहने लगता है। जब ये आता है तो 15 साल का होता है और ये 3 साल तक यहाँ पर रहता है, और जब ये 18 साल का हो जाता है तो अकानकबो जो है अपने ही गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर जो है इस बच्चे को मार देता है, ठीक है। कहानी अच्छी है, इसकी कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी, तो मैंने सोचा ऑब्जेक्टिव जो है MCQs आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दिस इंसेक्ट कम टू यूमोफोलिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इसमें लॉक्स्टस है। व्हाट इज द नेम ऑफ अकानकबोज डॉटर, अकानकबो की डॉटर का क्या नाम क्या है, इजेनिमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन अकानकबोज मदर एंड यूचेंडू इज, अकानकबोज की माँ और यूचेंडू की बीच में क्या संबंध था, तो ये ब्रदर था, ठीक है। हु वाज द सन ऑफ ओबेरिका, हु वाज द सन ऑफ ओबेरिका, ओबेरिका का सन कौन था, माडुका। ओरेकल ऑफ द हेल्स कॉल्ड, ओरेकल ऑफ द हेल्स कॉल्ड, जो ओरेकल ऑफ द हिल्स कॉल्ड, ओरेकल ऑफ हिल्स को क्या कहकर बुलाते हैं, आगाबेला, ठीक है, या आगबाला कह सकते हैं या अजबाला कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, थर्ड वाइफ ऑफ अकानकबो वाज, अकानकबो की थर्ड वाइफ का क्या नाम था, अकानकबो की थर्ड वाइफ का नाम था ओजियोगो। नंबर ऑफ वाइफ्स अकानकबो हैड, अकानकबो की कितनी पत्नियां थीं, तो अकानकबो की पत्नियां थीं 3, 3 पत्नियां थीं अकानकबो की। एक्बफी वाज, एक्बफी कौन था, तो एक्बफी थी वाइफ ऑफ अकानकबो, ठीक है। अकानकबो वाज, अकानकबो क्या था, मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया अकानकबो एक रेसलर था, ठीक है। अकानकबो क्या था, अकानकबो एक रेसलर था। हु वाज अकानकबोज फादर, अकानकबो का फादर कौन था, अनोका, अनोका जो था वो अकानकबो का फादर था। फिर है 37, अकानकबो बेसिकली बिलोंग्स टू दी
क्लैन ऑफ यूमोफिया, यूमोफिया, ठीक है। नेक्स्ट है वाइफ ऑफ उगबेफी उडोइज, तो इसमें है इजेंगो। विच प्लेस इज द मार्केट ऑफ यूमीफिया, यूमीफिया की विच प्लेस इज द मार्केट ऑफ यूमीफिया, मतलब यूमीफिया की का जो बाज़ार है वो किस स्थान पे है, तो वो है मवाइनो, ठीक है। आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, मवाइनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डेस्ट सन ऑफ अकोनकबो इज, अकोनकबो का सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो वो था नबोय, ठीक है। और सबसे प्यारा भी था ये सबसे ज़्यादा ये इसी को पसंद करता था और यही इसका सबसे बड़ा बेटा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज फेमस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओगवांजेस चिल्ड्रन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज फेमस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओगवांजेस चिल्ड्रन, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, ओकाग्बू वानवा। हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 विलेज ऑफ यूमोफिया, रिप्रेजेंटेटिव कौन था 9 विलेज ऑफ यूमोफिया के 9 गाँव का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, तो इग्बू गबू इसका था। इसका जो फर्स्ट वाला 42 का जो ए है वो सही होगा, इग्बू गबू, ठीक है। नेक्स्ट है 43 हु वाज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ यूमोफिया, यूमोफिया का ओल्डेस्ट मैन कौन था, तो इग्बूफी इजिडो, यही जो है सबसे ओल्डेस्ट मैन था। हु वाज सफरिंग फ्रॉम इबा, इबा से कौन सफ़र कर रहा था, इजिनिमा, इजिनिमा जो है वो इबा से सफ़र कर रहे थे। इन विच क्लैन ओकोनकबो लिव्ड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, इन विच क्लैन ओकोनकबो लिव्ड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, मवांटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ इग्बगू, तो इसका जो लीडर था इसका जो लीडर था वो कौन था, तो इसका लीडर था इविल फॉरेस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ इग्बगू, इविल फॉरेस्ट। विच एपिसोड चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस ऑफ अकोनकबो, द डेथ ऑफ एक्लम्फना, इकेम्फना, एकम्फना। विच एपिसोड चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस ऑफ अकोनकबो, देखिए अकोनकबो के घर का वातावरण किस तरह कैसे बदलता है, तो किसकी डेथ से बदलता है, जब एकम्फना की डेथ होती है। एकम्फना कौन था, वही 15 साल का लड़का जो 3 साल यहाँ पे रहता, फिर उसको मार दिया जाता, उसके बाद में इसके घर का वातावरण थोड़ा बदल जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि इसका जो खुद का बेटा है नबोय, उसे जब ये बात पता चलती है कि इसने मेरे मतलब पिता ने मेरे दोस्त जैसे भाई को मार दिया है, तो इसके घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, जिस बूढ़े के कहने पे मारता है तो उसके वो कुछ दिनों के बाद में वो बूढ़ा भी एक्सपायर हो जाता है और उसकी फ्यूनरल में सभी इकट्ठे होते हैं, तभी अचानक से इसके हाथ से गोली चल जाती है। ये आपका जो अकोनकबो है और वो उस बूढ़े के 16 साल के बेटे के गोली वो लग जाती है धोखे से। तो गांव वाले कहते हैं कि अकोनकबो को 7 साल के लिए अपने मतलब गांव से परिवार से दूर रहना होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो डेथ है एकम्फना की, इसकी डेथ से इसके परिवार का एटमॉस्फेयर पूरा बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 अकोनकबो बीटन हिज वाइफ बिकॉज सी, जो अकोनकबो है वो अपनी पत्नी को पीटती है, क्यों सॉरी पीटता है। इनके नाम ऐसे पता नहीं चल रहा है कि नाम फीमेल का ले रहे हैं या मेल का ले रहे हैं। तो अकोनकबो बीटन हिज वाइफ बिकॉज, अकोनकबो अपनी पत्नी को, अकोनकबो ने अपनी पत्नी को पीटा बिकॉज क्योंकि सी प्लग्ड बनाना लीफ, क्योंकि उसने केले के पत्ते तोड़े थे, ठीक है। हु वाज द फ्रेंड ऑफ अकोनकबो, तो अकोनकबो का फ्रेंड कौन था, तो अकोनकबो का जो फ्रेंड था उसका नाम था उबेरिका, ठीक है। अकोनकबो के फ्रेंड का नाम था उबेरिका। एचबीज नावल फोकसेस ऑन, तो एचबी के जो नावल हैं वो किस पे फोकस करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ आइग्बो सोसाइटी, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ आइग्बो सोसाइटी। हाउ मैनी पीसेज ऑफ पोइट्री हैज़ बीन रिटन बाय चिनुआ एचबी ड्यूरिंग हिज लिटरेरी करियर, चिनुआ एचबी ने अपने लिटरेरी करियर में पोइट्री के कितने पीसेज लिखे हैं, तो 7 पीसेज लिखे हैं, ठीक है, 7 पोइट्रीज लिखी हैं। वल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, वल्चर जो है वो एक पोएम का कलेक्शन है। और उसके बाद में अनोखा बाजा गुड फ्लूट प्लेयर,
अनोखा जो है वो एक गुड फ्लूट प्लेयर है। फिर है विच टाइप ऑफ ट्रेजिडी इज एचवीज थिंग्स फॉल अपार्ट। इनकी जो ट्रेजिडी है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कैसी ट्रेजिडी है? ये ग्रीक ट्रेजिडी है, ठीक है। विच क्वालिटी ऑफ अकॉनकबो वाज एग्जिबिटेड इन थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसमें मैनहुड है। भाई चिल्ड्रन वर आस्क्ड नॉट टू विसल एट डार्क नाइट इन द विलेज यूमोफिया। यूमोफिया तो फियर ऑफ इविल स्पिरिट्स। भाई चिल्ड्रन वर आस्क्ड नॉट टू विजल एट डार्क नाइट इन दी विलेज ऑफ यूमोफिया, मतलब यूमोफिया के गांव में रात्रि मतलब अंधेरी रातों में सीटी बजाने के लिए बच्चों को क्यों मना किया जाता था? वो इसलिए कहा जाता है फियर ऑफ इविल स्पिरिट्स, जो बुरी आत्माएं हैं उनके डर से उनको मना किया जाता था, बुरी आत्माओं के डर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हु गॉट किल्ड इन द मार्केट ऑफ मबाइनो मार्केट, जो मबाइनो मार्केट था वहाँ पे किसको किल्ड किया जाता है? तो मबाइनो में किल्ड किया जाता है इजेउगो को। द पर्सन हु डिफीटेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूमोफिया टू सेटल द केस ऑफ मर्डर ऑफ इजेउगो इज, तो इसमें जो आपका सही है वो कॉनकबो है। बी वाला ऑप्शन सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉप ऑफ यूमोफिया। यूमोफिया के क्रॉप का नाम क्या था? यम। वहाँ पे मतलब ये क्रॉप अपनाई जाती है, भीट है, सरगम है, मिलेट है। यम, यम मीन्स अरबी होता है। हु लिव विद अकॉनकबो एज अ सन, मतलब अकॉनकबो के साथ में एक पुत्र की भांति रहने वाला कौन था? तो इकमेफिना था, जिसका इसने मर्डर कर दिया था, जिसको इसने खुद ही बाद में मार दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61। हु वाज द इंचार्ज ऑफ द चर्च। हु वाज द इंचार्ज ऑफ द चर्च, चर्च का इंचार्ज कौन था? मिस्टर कियागा। मिस्टर कियागा जो थे वो चर्च के इंचार्ज थे। जिस समय पर ये आपका अकॉनकबो 7 साल के लिए बाहर गया था, उसी समय पर यहाँ पर गोरे लोग आने पर शुरू हो गए थे नाइजीरिया में। ये लोग अपना जो है क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक चर्च वगैरह बनाया गया, तो उसके जो इंचार्ज थे वो मिस्टर कियागा जी थे। हु वाज अमाडी। अमाडी कौन था? तो अमाडी ये भी एक ग्रेट रेसलर था। अकानकबो सन नबोय वाज इन्फ्लुएंस बाय। अकानकबो का जो बेटा था वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? तो मिस्टर कियागा से इन्फ्लुएंस हुआ था। चिनुआ एचबी बाज आ नाइजीरियन नावलिस्ट। अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, तो नाइजीरियन, नाइजीरिया के रहने वाले थे, तो नाइजीरियन नावलिस्ट। विच प्राइज चिनुआ एचबी गॉट इन 2007। 2007 में चिनुआ एचबी को कौन सा प्राइज दिया गया? तो 2007 में इनको दिया गया बुकर इंटरनेशनल प्राइज। चिनुआ एचबी डेड इन, चिनुआ एचबी की मृत्यु कब हुई थी? 21 मार्च 2013 में। चिनुआ एचबी बोर्न इन नाइजीरिया। एचबी थिंग फॉल अपार्ट वाज ट्रांसलेटेड इन। एचबी का जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको ट्रांसलेट किया गया है कितनी भाषाओं में? मोर देन 50 लैंग्वेज, कब 50 भाषाओं से ज़्यादा में इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया है। हु कंपोज द पोएम द सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग पोएम किसने कंपोज की है? तो विलियम बटलर इट्स ने कंपोज की है। हु डिजाइन द कवर पेज ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट का जो कवर पेज है उसको किसने डिजाइन किया है? तो उसको डिजाइन किया है CW बार्टन ने, ठीक है। इकम्फना बिलोंग्स टू। एकम्फना जो इनके साथ में लड़का रहता था वो बिलोंग करता था किस सोसाइटी से? वो बिलोंग करता था मवांटा ट्राइब से। मवांटा नाम की ट्राइब एक जनजाति थी, तो उस ट्राइब से वो बिलोंग करता था। ननेनका मीन्स, ननेनका मीन्स क्या होता है? ननेनका मीन्स होता है मदर इज सुप्रीम, मतलब माँ ही सर्वोपरि है। ननेनका मीन्स होता है माँ ही सर्वोपरि है। डॉटर ऑफ अकॉनकबो इजनिमा बाज कंसीडर। डॉटर ऑफ अकानकबो इजनिमा वाज कंसीडर आ ऑगेंज। इजनिमा वाज अ चाइल्ड ऑफ अकबफी। अकबफी इसकी जो पहली पत्नी थी अकबफी, उसकी बेटी थी इजनिमा। अकानकबो वेंट टू एग्जाइल एज। अकानकबो जो है वो वनवास के लिए जाता है एग्जाइल पर 7 ईयर का, तो पनिशमेंट है, ठीक है, रिवार्ड नहीं, ऑनर भी नहीं, प्रिजनर भी नहीं है, पनिशमेंट है। अकानकबो लिव्स इन द हाउस ऑफ अकानकबो फॉर। अकानकबो लिव्स इन द हाउस ऑफ अकानकबो फॉर,
तो 3 ईयर्स है इसमें। हु इज़ द सोर्स ऑफ एग्जाइल फॉर अकानकबो, अकानकबो के वनवास का सोर्स क्या है, तो नबोय, उसका खुद का बेटा ही है, वही उससे नाराज था। अकानकबो हेट्स हिज फादर बिकॉज ऑफ हिज, अकानकबो जो है वो अपने पिता से घृणा करता है, क्योंकि वो घृणा किस लिए करता है, वो उनकी लेजीनेस एंड आइडियलनेस, मतलब आलस्यता के कारण उनसे वो घृणा करता था अकानकबो अपने ही फादर से। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट का प्रोटैगनिस्ट तो अकानकबो ही होगा, सबसे मेन यही है। होम अकानकबो रिसेंट्स फॉर हिज वीकनेस अनोका, मतलब अपनी कमजोरियों के लिए किसको वो जिम्मेदार ठहराता था अकानकबो, तो वो अनोका को, जो कि इसके फादर थे। नेक्स्ट है 81, अकानकबो अर्न लास्टिंग प्रेस्टीज बिकॉज ही डिफीटेड बेस्ट सेलर, सॉरी रेसलर, ही डिफीटेड बेस्ट रेसलर, इसने सबसे बढ़िया जो पहलवान, रेसलर मीन्स पहलवान होता है, जो पहलवान था उसको हराया था और उसी से इसको सम्मान मिला था। इसकी चारों ओर यश हुई थी, कीर्ति हुई थी और इसे धन भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, अकानकबो वाज द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी, गुड विल, गुड आइडियाज, हर्ट फीलिंग, ना तो उसमें गुड विल था, ना उसमें गुड आइडियाज थे और ना ही उसका हर्ट फीलिंग था। ठीक है, अकानकबो वाज द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी। ठीक है, अकानकबो वाज द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अकानकबोज फादर अनोका वाज फेमस इन यूफोमिया फॉर हिज फ्लूट, फॉर हिज फ्लूट, वो अपने फ्लूट के लिए वो बांसुरी बजाया करते थे। अकानकबो रोट अबाउट द फ्यूचर ऑफ, अकानकबो रोट अबाउट द फ्यूचर ऑफ नबॉय, अपने इल्डेस्ट सन के फ्यूचर के लिए उसने लिखा था। वेयर मिशनरीज हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स चर्च इन मवांटा, तो इविल फॉरेस्ट में, इविल फॉरेस्ट वही इविल फॉरेस्ट जहाँ पर इविल स्पिरिट मिलती थी। ठीक है, चिनुआ एच.बी. बोरोड द टाइटल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिनुआ एच.बी. ने ये जो इस इनके नावल का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कहाँ से लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने लिया है विलियम बटलर ईट्स की जो पोएम है द सेकेंड, देखिए इसमें ईट्स थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बाई ई ए एस टी हो गया, ये होना क्या चाहिए बाई ई ए टी एस, एस इधर से उधर उल्टा हो गया यस। ठीक है, तो ये ईट्स है। ठीक, तो इसका सेकेंड वाला विलियम बटलर ईट्स की जो पोएम है द सेकेंड कमिंग, उससे ये टाइटल लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट। 87th क्वेश्चन है अकानकबो सेटल्ड इन हिज मदर्स लैंड ड्यूरिंग हिज एक्साइल विद द हेल्प ऑफ, अकानकबो जो है वो अपनी माँ की, जो उसकी माँ की भूमि थी, जो ज़मीन थी, अपने वनवास के समय वो किसकी मदद से जो है सेटल करता था, तो यूचेंडू की मदद से वो उसको सेटल करता था। हु इज़ द फर्स्ट वाइट क्रिश्चियन मिशनरी इन यूमोफिया, यूमोफिया में फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी कौन था, तो मिस्टर ब्राउन। हु बिल्ट आ स्कूल एंड हॉस्पिटल इन यूमोफिया, किसने हॉस्पिटल और स्कूल से सब किसने बनवाए थे, ये मिस्टर ब्राउन ने बनवाए थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हु रिप्लेस मिस्टर ब्राउन एज द हेड ऑफ द चर्च, मतलब हु रिप्लेस, इनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति कौन आया था चर्च का हेड बनकर, तो रेवरन स्मिथ आए थे। मिस्टर ब्राउन हैज़ टू रिटर्न इंग्लैंड ड्यू टू हिज, मिस्टर ब्राउन जो थे वो इंग्लैंड वापस गए थे अपनी सिकनेस, अपनी बीमारी की वजह से। एच.बी.'s नावल एरो ऑफ गॉड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, इनका जो नावल है एरो ऑफ गॉड ये पब्लिश हुआ था 1964 में। हाउ मैनी नेशनल लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ साउथ अफ्रीका, हाउ मैनी नेशनल लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिटरेचर में कितनी भाषाएं, कितनी राष्ट्रीय भाषाएं जो होती हैं 11। रेवरन स्मिथ बाज रेवरन स्मिथ कौन थे, तो रेवरन स्मिथ कौन थे, तो रेवरन स्मिथ बाज स्ट्रिक्ट एंड रिगिड मैन, थोड़े स्ट्रिक्ट थे और थोड़े रिगिड थे। ठीक है, हु सर्व्ड एज अ फॉल फॉर अकानकबो, तो ओबेरिका, ठीक है, ओबेरिका जो है इसको सर्व किया करती थी। वेन अकानकबो वेंट इनटू एग्जाइल हु सोल्ड अकानकबो यम्स एंड सीड यम्स एंड गेव द प्रॉफिट, तो ये वही बात हो गई
कि जब वो वनवास ही मान के चलो, उसका वनवास में था, तो कौन ये सब किया करता था? यम उसकी मतलब माँ की जो ज़मीन थी उसमें अरबी का बोना, रखना, लगाना, उनकी देखभाल करना, फिर जो भी उन्हें बाजार ले जाके बेचना, जो प्रॉफिट होता था, ये सब काम करते थे मिस्टर कियागा। भारत थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स, थिंग फॉल अपार्ट क्या डिपिक्ट करती है? तो स्टोरी ऑफ इग्बो सोसाइटी, आइग्बो सोसाइटी, आइग्बो जो समाज था उसकी कहानी दर्शाता। यूरी बाजा सेरेमनी ऑफ, यूरी बाजा सेरेमनी फॉर मैन एंड वुमेन, यूरी बाजा सेरेमनी फॉर मैन एंड वुमेन। हाउ मैनी टाइटल्स इजेडू गॉट इन हिज लाइफ टाइम? 3 titles. After Mr. Brown's return to England, his place was taken over by Mr. James Smith. Okonkwo defeated the wrestler Amalinge at the age of Okonkwo defeated the wrestler Amalinge at the age of 18 years. जब इसने अमालिंस को हराया था तब ये 18 वर्ष का था। अमालिंस द ग्रेट रेसलर बाज फेमस एज द कैट, इसको कैट के नाम से जानते थे। द फेस्टिवल ऑफ न्यू यम वाज सेलिब्रेटेड टू पे थैंक्स टू द गॉडीज अर्थ एनी एनी कैनी एनी, तो इसका है एनी, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ न्यू यम वाज सेलिब्रेटेड टू पे थैंक्स टू द गॉडीज अर्थ, मतलब गॉडीज जो अर्थ थी तो उनका नाम था एनी। अकोनकबो एक्सेप्ट्स एकम्फनास, अकानकबो जो है वो क्या एक्सेप्ट करता है? गार्जियनशिप एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो उसे एक तरह से मान के चलो गोद ले लेता है, अपने घर पे रखता है, लेकिन बाद में वो मार भी देता है, वो अलग बात है। चिनुआ एचवी डेड इन 2013। द टाइटल ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ बीन टेकन द सेकेंड कमिंग, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चिनुआ एचवीज नॉवल फोकसेज ऑन द ट्रेडिशन ऑफ आइग्बो सोसाइटी, आइग्बो सोसाइटी पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, सबसे ज़्यादा आइग्बो सोसाइटी के बारे में, और वहाँ पे मतलब जनजातियों के बारे में ही इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। थिंग्स फॉल अपार्ट वाज पब्लिश्ड इन, ये जो इनका वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुआ था 1958 में। द स्टोरी ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट बिगेंस इन प्री-कोलोनियल नाइजीरियाज ऑफ द डिकेड, मतलब कौन सा दशक था? तो 1890s का दशक था। इन द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट इकेम्फना बिलोंग्स टू दी, एकम्फना जो है कहाँ से बिलोंग करता था? तो मबाइनो ट्राइब से, ठीक है। इन द एंड ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट द प्रोटैगनिस्ट क्या करता है? प्रोटैगनिस्ट कमिट्स सुसाइड, वह आत्महत्या कर लेता है। और कौन है प्रोटैगनिस्ट? अकोनकबो, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट कौन है? अकोनकबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ब्राउन रिटर्न्स टू इंग्लैंड बिकॉज ऑफ, मिस्टर ब्राउन जो है वो इंग्लैंड को वापस जाते हैं हिज सिकनेस, अपनी बीमारी की वजह से। द फेस्टिवल ऑफ यम इन द लाइफ ऑफ एग्बो पीपल एसोसिएटेड विद मिशनरीज, एसोसिएटेड विद एनुअल हार, द फेस्टिवल ऑफ यम इन द लाइफ ऑफ एग्बो पीपल इन एसोसिएट, मतलब ये लोग जो फेस्टिवल बनाते थे तो वो एनुअल हार्वेस्ट था, जो वार्षिक फसल इनकी कटती थी उसके लिए ये लोग पर्व मनाया करते थे। भाट डू द लोकस्टस रिप्रेजेंट इन थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसमें मिशनरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट, ठीक है, वो है नंबर ऑफ वाइव्स अकोनकबो हैड, अकोनकबो की कितनी पत्नियां थीं? तो इसकी 10 पत्नियां थीं। भाट वाज द नेम ऑफ अकोनकबोज फेवरेट डॉटर, इसकी फेवरेट डॉटर का नाम क्या था? इजीनमा, ठीक है, इसकी फेवरेट डॉटर का नाम इजीनिमा था। तो ये आप लोगों ने पढ़े हैं टोटल 116 क्वेश्चंस, ठीक है, 116 क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।